अस्सलाम वालेकुम। 8.3 कंटिन्यू करते हैं। 8.3 में अब हमने क्या करना है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक वैल्यू गिवन है और उसके ज़रिए हमें 9th टर्म मालूम करनी है। तो कुछ चीज़ें शुरू में देख लेते हैं कि हमारे पास जब T1 होती है यानी सबसे पहली टर्म, उसमें हमारे पास क्या होता है, n कम्बिनेशन 0 और a की पावर n जो कि बनता है an। इसी तरह से n2 हमारे पास क्या होता है, n कम्बिनेशन 1 और एक n की पावर कम हो जाती है और b की पावर बढ़ जाती है। जनाब यहाँ इसी तरह से T3 n कम्बिनेशन 2, एक n की पावर कम होती है, b की पावर बढ़ती है। तो जनाब यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम हो रही है कि जो टर्म है उससे एक नंबर कम कम्बिनेशन में होता है, पावर्स में होता है। T3 है तो देखें यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो इधर 1 आ रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 0 आ रहा है। इसी तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमें n पावर गिवन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r+1 इज इक्वल टू एन आर। एक a की पावर कम होगी और b की पावर बढ़ेगी। यानी r+1 हम क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हमें अगर n जो है r अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज करें 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि इधर हमारे पास हमेशा एक वैल्यू कम होती है और यहाँ पे एक वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हमें r5 गिवन है तो हमारे पास टर्म कौन सी बनेगी, लाजमी सी बात है कि 5+1 यानी कि 6 बनेगी, इसलिए यहाँ पे r+1 है। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए हम इंडिकेटेड टर्म्स मालूम करेंगे। तो जनाब क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू हो गई a/3 और b की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई -b/2, ठीक है। और n हमें कितना गिवन है यहाँ पे पावर में, ये आपके पास हो गया 12। तो आप r मालूम कर लें। r आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे आपको 9 टर्म दी हुई है ना, तो r हमारे पास कितना होगा, 9 - 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो r की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और टर्म हमें कौन सी मालूम करनी है, 9। तो जनाब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग tr+1 इज इक्वल टू NCR an - r b की पावर r। तो जनाब tr+1 यानी कि 8+1, ठीक है, 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू NCR, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 12c8, ठीक है। a की जगह आपने रख दिया a/3 की पावर n - r यानी कि 12 - 8 और b की जगह आपने रख दिया b/2, r आपके पास है 8। तो जनाब T9 आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 कम्बिनेशन 8 है, यानी कि इसका फार्मूला हमारे पास वैसे क्या बनता है, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल, यानी 12 - 8 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यानी कि 8 फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला पुट करें वैल्यूज, यहाँ से आपके पास आ जाएगा a/3 की पावर 4 हो गया, 12 - 8। अब यहाँ पे हमारे पास पावर इवन है, ठीक है। तो ये b की जो नेगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी, b8 और 2 की पावर 8 आपके पास होता है 256। अब आपने इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, तो यहाँ से आपके पास आएगा, ये आपके पास हो जाएगा T9 इज इक्वल टू 55, a की पावर 4 b की पावर 8 डिवाइड में आपके पास बचेगा 2304। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बाकी वैल्यूज आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करनी है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, a जो हमें गिवन है यहाँ से आपके पास आ गया x/a और b की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई -a/x। n आपके पास है 10, तो जनाब यहाँ से आपने r मालूम करना है, n-1 जो कि आपके पास हो जाएगा 9, सॉरी 4 टर्म मालूम करनी है, तो 4 - 1 आपके पास हो जाएगा 3, ठीक है। 4 टर्म मालूम करनी है ना हमें, तो r आपके पास आ गया 3। अब आपने वही फार्मूला यूज़ करना है, यानी कि tr+1 इज इक्वल टू NCR an - r br। तो जनाब t आपके पास हो जाएगा 3+1 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 10c3 हो जाएगा, x/a की पावर हो जाएगी n - r यानी कि 10 - 3 -a/x की पावर आपके पास 3 रहेगी।
तो जनाब T4 आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ से आपने tan C3 की वैल्यू तो आपने कैलकुलेटर से निकाल लेनी है, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 10 - 3 7 हो जाएगा, यानी x की पावर भी 7, a की पावर भी 7, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास -a की पावर हो जाएगी 3/x की पावर भी यहाँ पे आपके पास हो जाएगी 3। तो जनाब T4 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 120, ठीक है। और x3 से यहाँ से x3 कैंसिल होगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a3 है, यहाँ पे a7 है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा a की पावर 4। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट में हमें 21 टर्म मालूम करनी है, यानी r तो हो गया आपके पास 21 - 1 जो कि हो गया 20, और n आपके पास है 23, a आपके पास है x², b आपके पास है -x। तो जनाब फार्मूला आपके पास है r+1 यानी कि 20 + 1 = NCR में आपके पास हो जाएगा 23c, और r की जगह आपके पास आ जाएगा 20। a आपके पास है x² और n - r यानी कि 23 - 20। b आपके पास है -x, r आपके पास है 20। तो जनाब ये वैल्यू आपने निकालनी है कैलकुलेटर से। 23c 20 आपने निकाल ली कैलकुलेटर से, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास देखें 23 - 23 बचेगा, 2 3 = 6, तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 6, ठीक है। अब ये पावर इवन है तो x भी आपके पास जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो जनाब यहाँ से आपके पास आएगा 171। अब दोनों बेसिस सेम हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, x 26। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मिडिल टर्म मालूम करनी है, ठीक है। अब हमें देखें इनमें ना इवन पावर्स दी हुई हैं इन क्वेश्चंस में। तो इवन पावर के लिए हमारे पास जो मिडिल टर्म का फार्मूला होता है, मिडिल टर्म हम मालूम करते हैं जब हमारे पास इवन पावर होती है n+2/2 के ज़रिए, ठीक है। ये हमारे पास ये टर्म बनती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखें हमारे पास मिडिल टर्म क्या बनेगी। तो जनाब मिडिल टर्म हमारे पास जो होगी वो उसके लिए हमने क्या करना है, n की जगह आपने रखना है 2 + 2 / 2, ठीक है। तो 12/2 और ये आपके पास आ जाएगा 6 टर्म। तो हमें छठी टर्म मालूम करनी है, और फार्मूला हमारे पास पहले वाला ही रहेगा। टर्म हम किस तरह से, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने मालूम करी थी, लेकिन यहाँ पे देखें आप r हमारे पास हो जाएगा 6 - 1 जो कि होगा 5, n आपके पास होगा 10, और a आपके पास होगा x, b आपके पास होगा -2y/3। तो जनाब फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि r+1 5 + 1 = 10c5, ठीक है। अब x की वैल्यू हो जाएगी 10 - 5 -2y/3 की वैल्यू हो गई 5। तो जनाब T6 आपके पास होगा 10c5 = x की पावर यहाँ से तो आ गई आपके पास 5, ठीक है। अब ऑड पावर है, माइनस में वैल्यू रहेगी, 2 की पावर 5 आपके पास होता है 32/5, ठीक। और 3 की पावर 5 आपके पास होगा 243। तो जनाब आपने ये वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व करनी है। तो T6 आपके पास हो जाएगा -8064 डिवाइडेड बाय 243 x5/5। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में देखें मिडिल टर्म के लिए हमें क्या है गिवन। तो जनाब हम मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। ये आपके पास हो जाएगा n+2/2 यानी कि 14 + 2/2 16/2 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8 टर्म, ठीक है। तो r हो गया 8 - 1 7, n आपके पास गिवन है 14, a आपके पास 1 है, b आपके पास है -1/2 x², ठीक है। जिना फार्मूला आपके पास है r+1 यानी कि 7 + 1 = 14c और 7, ठीक हो गया।
ए की जगह आपके पास आ गया 1 की पावर 14 माइनस 7 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर 7। अब आपने T8 14C7 ये आपने कैलकुलेटर से निकालनी है वैल्यू, ठीक है। और 1 की पावर आपके पास यहाँ पे हो गई 7 जो कि पूरी वैल्यू 1 ही रहेगी। और यहाँ पे देखें माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन अभी आपके पास जो पावर है वो है ऑड, है ना। तो ये वैल्यू आपके पास माइनस एक्स 14 हो जाएगी और 2 की पावर 7 आपके पास होगी 128, ठीक है। पहले ऑड है इसलिए माइनस एक्स 14 है, ठीक है। ये वैल्यू माइनस में ही रहेगी। तो T8 आपके पास हो जाएगा माइनस 3432 अपॉन 128 एक्स 14, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, n+2 अपॉन 2 12+2 अपॉन 2 यानी कि 14 अपॉन 2। ये हो गई आपके पास 7th टर्म, ठीक है। तो जनाब मिडिल टर्म कौन सी है, 7th टर्म है। तो t हमारे पास हो जाएगा 6 + 1 इज इक्वल टू 12C6 r हमारे पास 6 है, ठीक है। a हमारे पास क्या है, a/y। तो a/y पावर में आ गया 12 माइनस 6। b आपके पास है माइनस y/a 6। तो जनाब यहाँ से आपके पास T7 की वैल्यू आई 12C6, 12 माइनस 6 ये हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो a की पावर यहाँ से आपके पास आई 6 और y की पावर भी आपके पास आई 6। और यहाँ पे आपके पास माइनस है और पावर जो है इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, y6/a6। तो जनाब सिंपल ये दोनों वैल्यूज आपस में हो जाएंगी कैंसिल, a से a कैंसिल, y से y कैंसिल। और 12C6 आपने कैलकुलेटर से निकालना है तो ये आपके पास आएगा 924। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 4 में आपके पास पावर जो है इवन है, तो जनाब मिडिल टर्म का फार्मूला लगाएं आप। ये क्या हो जाएगा, n+2 यानी कि 16 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 18/2 यानी कि ये आपके पास आ गया 9th, ठीक है। 9th टर्म हमारे पास जो है वो है मिडिल टर्म। जनाब r आपके पास हो जाएगा 9 - 1 यानी कि 8, n आपके पास है 16, a आपके पास है a/x, b आपके पास है -√x। जनाब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, आपके पास है TR+1 यानी कि 8+1 16C8, ठीक है। a/x की पावर 16 माइनस 8 माइनस √x की पावर आपके पास हो गई 8। तो जनाब 16C8 आपने कैलकुलेटर से निकालनी है वैल्यू, और a/x आपके पास हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 16 माइनस 8 यानी कि 8 पावर होगी, तो a8 यहाँ से आपके पास आ गया x 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है पावर इवन है, ठीक है। और यहाँ से आप देखें कि √1/2 का मतलब √√ का मतलब होता है 1/2 यानी कि 8/2, और यहाँ से आपके पास x की पावर 4 बचेगा, ठीक है। जब x4 से x4 यहाँ पे कैंसिल होगा तो यहाँ पे भी x4 बच जाएगा। अब आपने जो वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली है ये आपके पास आएगी 12870, a8 डिवाइड में आपके पास है x4। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 5th पार्ट में हमारे पास पावर में 2n है, यानी जो भी वैल्यू n की हो वो अगर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वो खुद ब खुद इवन नंबर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको मालूम हुआ कि मिडिल टर्म का फार्मूला आपके पास है n+2/2, ये आपके पास होगा 2n+2/2, ठीक है। और यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला तो n+1 बचा, और 2 से 2 कैंसिल, तो आप n+1 टर्म आपके पास आ गई, ठीक है। तो हमें जो मिडिल टर्म है हमारे पास है n+1 टर्म। r आपके पास हो जाएगा n+1 - 1, ठीक है। तो ये आपके पास बचा n, r की वैल्यू आपके पास n आ गई,
एन की वैल्यू आपके पास है 2 है, ए आपके पास है एक्स, बी आपके पास है -1/x। तो जनाब टी आर प्लस 1 यानी कि n प्लस 1, ठीक है। एन सी आर 2n सी n, ए आपके पास है x 2n माइनस n, बी है आपके पास -1/6 की पावर r यानी कि सिर्फ और सिर्फ n। तो टी एन प्लस 1 आपके पास हो जाएगा 2n सी n, ठीक है। x की पावर 2n में से -1n करा तो x की पावर n। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -1 की पावर n अपॉन x की पावर n, x की पावर n x की पावर n आपस में हो गए कैंसिल। तो आपके पास बचा -1 की पावर n 2n सी n, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे पास आ गई ऑड पावर्स, ठीक है। ऑड पावर्स में 7 9, तो हमें दो मिडिल टर्म्स मालूम करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं उनके मिडिल टर्म हमारे पास 2 आती हैं। तो जनाब एक मिडिल टर्म के लिए हमारे पास फार्मूला होगा n+1/2, ठीक है, और एक मिडिल टर्म के लिए हमारे पास फार्मूला होगा n+3/2, ठीक है। तो पहले हम एक मिडिल टर्म निकाल लेते हैं, फर्स्ट मिडिल टर्म। तो हमारे पास मिडिल टर्म हो गई n+1/2, n आपके पास है 7+1/2, ये होगा 8/2, जो कि आपके पास आ गया 4। तो एक तो हो गई फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं t4 की, यानी कि हमारे पास r जो है वो हो गया 3, 4 - 1 3, ठीक है। n 7 है, a x³ है और b 1/x² है। तो t3 + 1 आपके पास हो जाएगा 7c3, x³ की पावर 7 - 3, 1/x की पावर 3, ठीक है जनाब। तो यहाँ से आपके पास t4 की वैल्यू आई 7c3, 7 - 4, 7 - 3 आपके पास आया 4, ठीक हो गया। 4 3 = 12, x की पावर यहाँ से तो आपके पास आ गई 12, 1 की पावर 3 1 रहेगा, 2 3 = 6, x की पावर यहाँ से आपके पास 6 आ गई। तो जनाब ये वैल्यू आपने कैलकुलेटर से निकाली तो आपके पास आया 35। x 6 है, यहाँ पे x 12 है, तो 6x कैंसिल होगा यहाँ से, तो x 6 बचा आपके पास। तो t4 की वैल्यू तो आपके पास आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मिडिल टर्म निकालते हैं, वो आपके पास क्या होगी, सेकंड मिडिल टर्म आपके पास होगी n+3/2, यानी कि n आपके पास है 7+3/2, 10/2, ये आपके पास आ गया 5। तो यहाँ से आपके पास r आया 5 - 1, ये हो गया 4। तो जनाब t4 + 1 आपके पास हो जाएगा 7c4, x³ की पावर 7 - 4, 1/x की पावर 4। तो t5 की वैल्यू आपके पास आई 7c4, 7 - 4 3, 3 × 3 9, x की पावर 9 हो गई, 1 की पावर 4 ही रहेगी, 2 4 = 8, यानी x की पावर 8। अब आपने ये वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली तो आपके पास आएगा 35, x 8 है, x 9 है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे एक x बच जाएगा, और ये आपके पास आ गई सेकेंड मिडिल टर्म की भी वैल्यू, ये इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड पार्ट में भी हमें 2 मिडिल टर्म्स निकालनी है। तो एक मिडिल टर्म हमारे पास होगी, मिडिल टर्म आपके पास आएगी n आपके पास है 9 + 1/2, जो कि आपके पास बनेगा 5, ठीक हो गया। एक तो हो गई फिफ्थ टर्म, और सेकंड मिडिल टर्म आपके पास होगी n+3/2, यानी कि 9 + 3/2, 12/2, ये आपके पास होगी सिक्स्थ टर्म, एक फिफ्थ टर्म और एक सिक्स्थ टर्म। तो जनाब r हमारे पास यहाँ से आएगा 4, तो ये हो गया 4 + 1 = 9c4, ठीक है। और a हमारे पास है 2x 9 - 4, b आपके पास है -x² / 4, और r आपके पास है यहाँ पे 4।
तो जनाब T5 आपके पास होगा 9C4, 2x की पावर यहाँ से आपके पास आ जाएगी 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास है x² अपॉन 4, तो ये आपके पास हो जाएगा, अब x² 4 है, पावर है आपके पास इवन, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 4 8। ठीक हो गया। और 4 की पावर 4 आपके पास होता है 256, तो 9C4 और 2 की पावर 5 आपके पास हो जाएगा 32, x5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x8 है, 256 है, तो 32 1, 32 8 जा 256 होगा। तो जनाब अब आप देखें यहाँ से आपके पास T5 की वैल्यू आ गई, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और जो भी वैल्यू आ रही होगी वो कैंसिल हो जाएगी। अब जो भी आपके पास टोटल आखिर में आंसर आएगा वो बनेगा 63/4, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 30। T5 की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब हमें T6 निकालना है, यानी कि T5 + 1। ठीक है, यहाँ से R आपके पास आएगा 5, तो जनाब 9C5 ठीक हो गया, 2x की पावर 9 - 5 माइनस x² अपॉन 4 की पावर 5। तो जनाब T6 आपके पास होगा 9C5, 2x की पावर यहाँ से आपके पास आ गई 4, पावर ऑड है, माइनस में रहेगी वैल्यू, 2 5 10, 4 की पावर 5, 1024। ठीक है, अब आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करनी है इसकी वैल्यू निकाल के, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करके आपके पास बचेगा -63/32, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, x40। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड पार्ट में आपके पास पहली मिडिल टर्म अगर हम निकालें तो ये होगी n+1/2, 11+2, 12/2, ये आपके पास आ गई 6। ठीक है, r हो जाएगा 6 - 1 5। ठीक है, n आपके पास 11 है और ए और बी की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो T5 + 1 आपके पास होगा 11C5 x अपॉन y की पावर 11 - 5 माइनस y अपॉन x की पावर 5। तो जनाब 11C5, ये आप T6 निकाल रहे हैं, 6 टर्म निकाल रहे हैं आप। 11C5 11 - 5 आपके पास होता है 6। ठीक है, तो x6 अपॉन y6 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास है -y5 अपॉन x5। तो T6 की वैल्यू आपने 11C5 कैलकुलेटर से निकालनी है, ये आपके पास होगी 462। एक x5 है, यहाँ पे x6 है, तो एक x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे y5 है, यहाँ पे y6 है, तो एक y बचेगा, और माइनस वाली वैल्यू माइनस शुरू में लगा दें। ठीक है, ये T6 आपके पास आ गया। नेक्स्ट मिडिल टर्म निकालते हैं, ये आपके पास होगी n+3/2, यानी कि 11+3/2, ये आपके पास होगी 14/2, जो कि आपके पास आएगी 7th टर्म। तो 7th टर्म के लिए हमारे पास जो r है वो है 7 - 1 6, तो T6 + 1 आपके पास हो जाएगा 11C6। ठीक हो गया, और ये आपके पास है x अपॉन y 11 - 6 माइनस y अपॉन 6 की पावर माइनस y अपॉन x की पावर 6। तो जनाब T7 आपके पास होगा 11C6, 11 - 6, यहाँ पे आपके पास 5 होगा, तो x5 अपॉन y5, पावर इवन है तो वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएंगी, y6 और x6। तो जनाब T7 आपके पास होगा 11C6। ठीक है, अब यहाँ पे एक y5 से y5 कैंसिल होगा, तो एक y बचेगा। ठीक है, x5 है, यहाँ पे x6 है, तो यहाँ पे एक x बचेगा। तो जनाब आपने ये कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली, तो ये आपके पास आया 462 y अपॉन x। ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 4 पार्ट में आपके पास पावर है 2n + 1। ठीक हो गया,
अब ये आपके पास ऑड पावर है, ठीक है। 2n से जब 2 से मल्टीप्लाई होगी वैल्यू वो इवन हो रही है, उसमें आपने +1 कर दिया तो वो ऑड बन गई, ठीक है। तो हम एक मिडिल टर्म निकालते हैं पहले। ये आपके पास हो जाएगी n+1, यानी कि n आपके पास है 2n+1+1, ठीक है, अपॉन 2। तो ये होगा 2n+2/2। यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो n+1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास आ गया n+1 टर्म। तो जनाब n+1 टर्म के लिए आपके पास r जो होगा वो होगा n+1 - 1 जो कि होगा n, ठीक है। तो t n+1 आपके पास हो जाएगी 2n+1 cn, ठीक है। x की पावर 2n+1 माइनस b की पावर यानी कि -1/x की पावर n, ठीक हो गया। तो जनाब tn+1 आपके पास होगा 2n+1 cn। x की पावर आपके पास यहाँ से 2n में से -n होगा तो n+1 बचेगा, ठीक। अब -1 की पावर n तो -1 की पावर n एज इट इज, x की पावर n एज इट इज। अब आपने क्या करना है, 2n+1 cn। अब यहाँ पे x को ना आपने तोड़ के लिख लेना, एक x की पावर n है और एक x की पावर 1 है, ठीक है। बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने इसको तोड़ के लिख लिया। और -1n/xn, इस xn से ये xn हो गया कैंसिल, ठीक है। तो जनाब यहाँ से आपके पास बचा है -1 की पावर n और ये एक x बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। और 2n+1 cn, ये हो जाएगा tn+1 का आंसर। अब हमने नेक्स्ट मिडिल टर्म मालूम करनी है, यानी कि सेकंड मिडिल टर्म। ये आपके पास होगा n+3/2, n की जगह आपके पास आएगा 2n+1+3/2। ये हो जाएगा 2n+4/2, 2 कॉमन आया तो बचा आपके पास n+2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया n+2 टर्म। तो जनाब t, यहाँ से आपके पास r आएगा n+1, ठीक है, n+2 - 1 यानी कि n+1। तो ये हो गया आपके पास r की वैल्यू n+1+1, ठीक है। और 2n+1 c, r आपके पास है n+1। x की पावर आपके पास हो जाएगी 2n+1 - r यानी कि n+1, यानी कि माइनस होगा, -n होगा और -1 होगा, सही। इसी तरह से -1/x की पावर n+1। तो जनाब tn+2 आपके पास होगा 2n+1/c n+1। x की पावर 1 से 1 कैंसिल, 2n - 1, x की पावर n बचेगा सिर्फ। और यहाँ से -1 की पावर होगी n+1 और x की पावर भी आपके पास क्या है, n+1। तो आपने एक दफ़ा x की पावर n लिखा और एक दफ़ा x की पावर 1 लिखा, xn से xn कैंसिल हो गया। तो जनाब आपके पास tn+2 यहाँ से आया -1 की पावर n+1, ठीक है। और 2n+1 c n+1 डिवाइडेड बाय एक x जो बचा हुआ है वो आ गया। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।